हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों अपने पिछली वीडियो में हमने अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स की बात की थी। लॉजिक गेट्स यानी बाइनरी लॉजिक पर, बुलियन लॉजिक पर बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हमने सारे के सारे बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं उनके ट्रुथ टेबल्स की बात की। उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट, नॉर गेट की बात की और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव गेट्स, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट की भी बात की दोस्तों। अब दोस्तों अपने इस वीडियो में हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे यह पता किया गया कि इन बेसिक गेट्स के लॉजिक फंक्शंस के बीच में आपस में क्या संबंध है। ये सारे के सारे गेट्स, ये सारे के सारे लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो फंक्शन है यह आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक 19th सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ऑगस्टस डी मॉर्गन। उनका बहुत अहम रोल रहा, उन्होंने काफी काम किया इसमें। उन्होंने खास तौर पे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट फंक्शन के एंड गेट और ऑर गेट के लॉजिक आउटपुट्स के आपस में रिश्ते को दिखाया। उनके इस काम की मदद से जो हमारे पास दो लॉज उभर कर आए उन्हें नाम दिया गया डी मॉर्गन्स लॉज। ऑगस्टस डी मॉर्गन के नाम पे डी मॉर्गन्स लॉज। ये लॉज बेसिकली दो तरह के होते हैं दोस्तों। इनका जो पहला रूल है, जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है दैट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट is always equal to A complement plus B complement। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी AND फंक्शन के थ्रू हम दो इनपुट्स को आपस में जोड़ेंगे और उस रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन्वर्ट करना, उसे उल्टा कर देना, 0 का 1, 1 का 0 कर देना, तो वो बिल्कुल बराबर होगा उसी लॉजिकल फंक्शन के जो हमें तब मिलेगा अगर हम अलग अलग दो इनपुट्स को इंडिविजुअली अपने अपने जरिए कॉम्प्लीमेंट करें और बाद में उन दोनों के और फंक्शन को दिखाएं। डिमॉर्गन के पहले इस लॉ ने एंड गेट और ऑर गेट, एंड फंक्शन और ऑर फंक्शन के बीच में जो संबंध है उसे दिखाया। यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। इसे आप सिंबल्स के जरिए ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो इनपुट्स हैं, अगेन ए एंड बी। इनका अगर हमने एंड फंक्शन किया तो जो हमें आउटपुट यहां मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा ए बी या ए एंड बी। अब अगर हम यहां पर नॉट गेट लगा दें, इसे कॉम्प्लीमेंट कर दें, इस आउटपुट को उल्टा कर दें, यह मिला हमें ए बी कॉम्प्लीमेंट। मैं इस आउटपुट को नाम देता हूं, सपोज कीजिए एक्स। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ ये जो हमें आउटपुट यहां पर मिलेगा एक्स आउटपुट, ये बिल्कुल बराबर तब होगा उस चीज के अगर हम इंडिविजुअल दोनों इन इनपुट्स को अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करें यूजिंग नॉट गेट। यानी यहां पर हमें मिला ए कॉम्प्लीमेंट, यहां मिला बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इनको और कर दें, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसे अगर नाम दिया जाए आउटपुट y तो x विल बी इक्वल टू y, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यह है डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। अब डिमॉर्गन का दूसरा लॉ यह कहता है दोस्तों कि अगर हम इन फंक्शंस को जो हमने पहली स्टेटमेंट में दिए इन्हें अगर हम रिवर्स कर दें, यानी इंस्टेड ऑफ और हम एंड यूज करें और इंस्टेड ऑफ एंड हम और यूज करें, यानी ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लॉजिकल फंक्शंस का ये आपस में अगेन एक दूसरा लॉ है जो एंड गेट के और गेट के म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है। अगेन अगर इस स्टेटमेंट को और ज्यादा लॉजिकल सिंबल से देखा जाए तो अगर हमारे पास अगेन दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ए एंड बी, इन दोनों के दोनों इनपुट्स को हमने और किया। अब जो आउटपुट हमें यहां मिला और गेट के बाद वो मिलेगा ए प्लस बी या ए और बी। इस आउटपुट को अगर हम नॉट गेट लगाकर इन्वर्ट कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, अब अगर हमें जो आउटपुट यहां मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसे अगर नाम दे दिया जाए एक्स, नाउ ये आउटपुट x
इक्वल होगा उस आउटपुट के जो हमें तब मिलेगा जब हम दो अलग अलग इन दोनों इनपुट्स को म्यूचुअली अलग अलग तरीके से नॉट फंक्शन दें, इन्वर्स करें, यानी हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों को म्यूचुअली एंड कर दें। अब जो हमें यहां पर मिलेगा आउटपुट वो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इस आउटपुट को अगर मैं नाम दे दूं y, देन अगेन x विल बी इक्वल टू y एज पर डिमॉर्गन्स सेकंड लॉ, यानी a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। टू सम अप, दोबारा आपको बताने के लिए, डिमॉर्गन का पहला रूल यह है कि a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। यह था डिमॉर्गन्स लॉ, या जिसे कहा जाता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। इस थ्योरम ने दोस्तों हमें यह दर्शाया, यह बताया कि किस तरह से अलग अलग लॉजिकल फंक्शंस को, क्योंकि अल्टीमेटली लॉजिकल फंक्शंस हैं क्या? ये लॉजिकल फंक्शंस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही हैं, जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, या पैसिव कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, उनकी मदद से बनाए जाते हैं टू अचीव अ सर्टेन रिजल्ट। ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो रिजल्ट कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, 0 या 1। यहां पर अगर हम, जैसे हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, गेट्स का आउटपुट जब एक्सप्लेन करेंगे मदद लेकर स्विचेस की और लैंप की, आप यहां पर यह समझ सकते हैं उन दो स्विचेस को आप इनपुट्स मानिए ए एंड बी, और जो इनका आउटपुट हमें मिलेगा दोस्तों वो होगा उस बल्ब का जलना या नहीं जलना। जब ये बल्ब जलता है तो हम कहते हैं आउटपुट 1 है या हाई है, और जब वो बल्ब नहीं जलता तो हम कहते हैं आउटपुट 0 है या लो है। इसी हाई और लो आउटपुट के इस सारे के सारे मैकेनिज्म को हम कहते हैं लॉजिक फंक्शंस। ये लॉजिक फंक्शंस हमने बेसिक गेट से, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से इंप्लीमेंट किए। फिर हमने बात की यूनिवर्सल गेट्स की, नैंड गेट, नॉर गेट, जिन्हें यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई और दूसरा जो भी लॉजिकल फंक्शन है उनकी मदद से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और उसके बाद हमने बात की एक्स और गेट की, एक्स नॉर की। एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव। ये सारे के सारे गेट्स दोस्तों कहलाते हैं लॉजिक फैमिली। लॉजिक का तात्पर्य अगेन इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध क्या है। जहां पर यह संबंध सिर्फ दो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 से महदूद हो जाए, वहां पर रुक जाए, उसे कहा जाता है बुलियन लॉजिक। और जो सर्किट्स इन पे काम करते हैं वो फॉलो करते हैं इन लॉज को, वो फॉलो करते हैं एक ऐसे आउटपुट सिस्टम को जहां पर या तो हमारे पास आउटपुट हाई होगा या लो होगा, या तो हम इन जो मैं स्विच और बल्ब की बार बार बात कर रहा हूं, 2 इनपुट सिस्टम से दो स्विचेस का यूज करेंगे हम टू शो यू इनफैक्ट 2 इनपुट्स, और एक बल्ब का यूज हम करेंगे ये दिखाने के लिए कि एक आउटपुट, जिसे हम अब तक ट्रुथ टेबल्स में ए बी वाई कहते आए, 0 1 0 1 0 0 1 1, इन ट्रुथ वैल्यूज से हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है और कैसे कैसे आउटपुट मिलता है, ये हम आपको दिखाएंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। और वहीं पर आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से सारे के सारे ट्रुथ टेबल्स एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात जानना आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि अब बात हुई लॉजिक फंक्शंस की, यानी बाइनरी सिस्टम की। तो डिमॉर्गन्स लॉज और ये सारे की सारी बुलियन अलजेब्रा, जैसा कि मैं कह चुका हूं, ये चलती है सिर्फ 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स के ऊपर। इन डिजिट्स को दोस्तों कहा जाता है बिट्स, यानी 0 1 बिट है, 1 1 बिट है। A group of 4 bits is called nibble, यानी जब 0 1 इन 2 बिट्स के 4 हमारे पास ग्रुप बिट्स हों, यानी सपोज कीजिए 0 0 0 0 या 1 1 1 1 या इनका कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 और 0 1 0 1, इन 4 बिट्स के ग्रुप को कहा जाता है निबल। और अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को कहा जाता है
बाइट, यानी सपोज 0 0 0 0, देन अगेन 0 0 0 0, या 1 1 1 1 1 1 1 and 1, या इनके कॉम्बिनेशंस 0 1 1 0 1 0 1 0, लेट्स से, या 0 0 0 1 1 1 1 0। इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस 8 बार जब हो, 8 के ग्रुप में हो, तो उन्हें कहा जाता है बाइट। जब 4 के ग्रुप में हो, उन्हें कहा जाता है निबल। ये बाइट वर्ड आपने सुना होगा बिकॉज हम आम तौर पे अपनी फोन मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी की जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं बाइट्स में, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। किलो का मतलब है 1000, मेगा का मतलब है 10⁶। ये सारी की सारी यूनिट्स और ये सारी की सारी बाइनरी अर्थमेटिक प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में दोस्तों। तो उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।